Good morning everyone, Seema Kekashan from B3 Academy. Today we will do some questions on the Thales theorem. This class is for standard 10. स्टैंडर्ड 10 में लास्ट टाइम मैंने आपको थेल्स थ्योरम बताया था और थेल्स थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि अगर एक ट्रायंगल के बीच कोई दो पॉइंट ऐसे हैं जो एक पैरेलल लाइंस बनाते हैं, दूसरी लाइन के बेस के पैरेलल में बनाते हैं, तो आपकी जो प्रोपोर्शनेट में जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती है। तो इससे हम लोगों ने एक थ्योरम डेवलप की थी कि जब हम इस एडी को डिवाइडेड बाय में लिखते हैं डीबी के, तो ये जो लाइन है वो एई के और डिवाइडेड बाय ईसी के बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये इक्वल हो जाता है। इसी पॉइंट से हमारे और भी पॉइंट्स निकलते हैं, वो ये पॉइंट्स निकले जो भी हमारे थेल्स थ्योरम में ही प्रूफ हो पाए कि इस पूरी ए बी को अगर हम डिवाइड करते हैं डी से, मतलब जब हमको नीचे वाला पॉइंट लेना है तो नीचे वाले पॉइंट को नीचे ही लिखिएगा, डिनोमिनेटर पे ही लिखिएगा, ठीक है। और हम पूरी लाइन को ले सकते हैं, पूरी लाइन सेगमेंट को, तो ए बी बाई डी बी। इसी तरीके से इस साइड भी पूरी लाइन मतलब ए सी बाय नीचे वाला पॉइंट ई सी, नीचे वाली जो लाइन सेगमेंट है आपकी ईसी, ये भी आपका इक्वल होगा। सेकंड हो गया पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अभी हमने नीचे वाले की बात की थी, अब हम ऊपर वाले की बात करते हैं। जब हमको ऊपर वाला पॉइंट निकालना हो, जैसे कि एडी निकालना हो, ऊपर वाला हमको लाइन सेगमेंट के बारे में बात करनी हो, तो हम ऊपर ही उसको लिखेंगे। एडी है तो हमने इसको ऊपर ही लिखा और पूरी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट एबी को नीचे लिखेंगे। सिमिलरली इस साइड भी हम एई लिखेंगे पूरा और पूरी लाइन सेगमेंट एसी लिखेंगे। तो थर्ड पॉइंट ये हमारा प्रूफ होता है अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम। तो वन बाय वन इससे बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि एडी दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में। हम सबसे पहले देखेंगे हमको ईसी निकालना है और एसी निकालना है। तो ईसी निकालना है मतलब कि नीचे वाला पॉइंट्स निकालना है। तो अगर हमको फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग सारे सबकी वैल्यू दी हुई है तो कोई मसला नहीं है। एडी हमारा पहला रूल अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम, AD by DB is equal to AE by EC। इसके अकॉर्डिंग देखो हमको सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं या नहीं। AD की वैल्यू दी हुई है, DB की वैल्यू हमको नहीं दी हुई है और AB की वैल्यू दी हुई है, मतलब पूरे AB की लाइन की वैल्यू दी हुई है, और AE की वैल्यू दी हुई है, मतलब उधर ऊपर वाले पॉइंट की वैल्यू दी हुई है, यहाँ भी ऊपर वाले पॉइंट की वैल्यू दी हुई है, और EC आपको निकालना है। तो AD बाय DB, AD बाय DB, तो हमको DB पुट करना है क्योंकि हमको अकॉर्डिंग टू द रूल EC निकालना है। तो DB जो हमको पुट करना है, DB को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालने का एक लिख लो पॉइंट कि जैसे हमको DB निकालना है तो हम पूरी लाइन में अगर इसको माइनस कर देंगे तो DB निकल जाएगा। तो हमारी पूरी लाइन कितनी है, AB है, और इस AB में अगर हम AD माइनस कर देंगे तो हमको DB मिल जाएगा, जो हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि DB इज इक्वल टू AB, पूरा मेजरमेंट कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और इसमें से माइनस करना है AD को, मतलब 3.6 सेंटीमीटर को। आपके पास कितना आ जाएगा, 10 में से अगर आप 3.6 को माइनस करोगे तो 6.4 सेंटीमीटर। आपके पास कितना आ गया, 6.4 सेंटीमीटर। AD भी मिल गया, DB भी मिल गया, AE आपको ऑलरेडी गिवन है, बस अब आप इजीली EC निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालिएगा जरा सा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे AD इज योर 3.6, while DB आपने अभी निकाला 6.4 इज इक्वल टू AE 4.5, और आपको क्या निकालना है, EC निकालना है। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग इसको कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 3.6 EC इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 6.4। EC की वैल्यू निकालने के लिए ये यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6.4 डिवाइडेड बाय 3.6, पॉइंट से पॉइंट आपका एक कट गया, और अगर आप इसको काटोगे तो 4 9 जा 36 और 16 4 जा 64, ये पॉइंट हो गया आपका। इसको आप काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.95 जा 45, 0.5 आपके पास बचता है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 16,
16 5 80 पॉइंट लगाएंगे, दैट इज सेंटीमीटर। ये आपका पहले का आंसर निकल गया। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपको EC निकला 8.0 सेंटीमीटर। अब AC निकालना है, AC। तो AC कैसे निकालेंगे हम लोग? पूरी लेंथ निकालनी है, मतलब इसमें AE प्लस EC करेंगे, AE प्लस EC। AE कितना दिया हुआ है आपको? AE क्वेश्चन में 4.5 दिया हुआ है, प्लस EC आपने अभी निकाला है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। इसको आप ऐड कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द योर आंसर। ये आपका AC हो गया और ये आपका EC हो गया। ओके, आई थिंक सो इट इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट, ये आपकी फर्स्ट आपने प्रूव किया है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे बोलता है कि AB दिया हुआ है, ओके AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, AC पूरी मेजरमेंट दी हुई है लाइन की, EC दिया हुआ है, ठीक है, नीचे वाला दिया हुआ है, और आपको AD और आपको निकालना है ऊपर वाला। तो क्या किया जाए इसके लिए हमको सबसे पहले AB फॉर्मूला हम देखते हैं कि इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग पुट करते हैं फॉर्मूला AB बाय DB इज इक्वल टू AC बाय EC का फॉर्मूला पुट करते हैं। आपको क्या क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। AB दिया हुआ है 13.3, DB आपको नहीं दिया हुआ है, DB ही लिख देते हैं। AC दिया हुआ है, yes 11.9, EC yes 5.1। चलिए पहले DB ही निकाल लेते हैं। जब हम DB को निकालेंगे तो क्वेश्चन में आप यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट मीन्स 13.3 मल्टीप्लाई बाय 5.1, 11.9 यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा, इधर DB आपका पहुँच जाएगा ऐसे। अब इसको आप अगर काटिएगा 7 के टेबल से तो देखो 7 1 जा 7, 8 9 10 11, तो यहाँ पे आपको आ गया 17, एंड 7 1 जा 7, 6 बचेगा रिमाइंडर, 7 9 जा 63, पॉइंट से पॉइंट काट दो, ठीक है। फिर 17 1 जा 17 और 17 3 जा, आपका आंसर आएगा 51। तो आपके पास आंसर, आपके पास पॉइंट जो आया वो क्या आया? 1.9 मल्टीप्लाई बाय 0.3। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 9 जा 27, 7 कैरी 2, 3 1 जा 3, 4 5, आपके पास आंसर आ जाएगा 5.7। 5.7 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका DB आया है, और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है AD। तो AD निकालने के लिए हम पूरी लाइन में से, AB में से अगर DB को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा। AB कितना दिया हुआ है? 13.3, इसमें से आप माइनस कीजिए DB को, DB आपने निकाला है 5.7, you will get the answer 6 and 7.6. You will get the answer 7.6. Hope so it is clear to you all. And then the third point is there. Rhyming, I am just getting it, erasing it. थर्ड पॉइंट आप देखिए। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है AD बाई DB आपको दिया हुआ है 4/7, AD बाई DB दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। AC दिया हुआ है, मतलब यहाँ की पूरी लाइन दी हुई है। आपको क्या निकालना है? AE, ये निकालना है। अब देखो AE कौन से फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं। तो AE पुट करने के लिए हमको, अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमको EC चाहिए, तो EC तो है नहीं हमारे पास AC है। तो AC हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो AC अगर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो AC बाय हमको EC चाहिए, और EC है नहीं हमारे पास, और AE भी नहीं है हमारे पास, पूरी मेजरमेंट दी हुई है। तो नीचे वाला फॉर्मूला हमको लगता है कि सूट करना चाहिए, AD बाय AB। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम AB निकाल लेते हैं। हम कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं पहले मैं आपको लिख देती हूँ। थर्ड नंबर वाला हम लोग यूज कर रहे हैं, AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC, क्योंकि हमको चाहिए था AE, पर AE यहाँ है, तो AD है हमारे पास, यस
ए बी नहीं है, ए बी के लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों पॉइंट को अगर ऐड कर दें तो पूरी लाइन की मेजरमेंट निकल जाएगी। तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालने के लिए एडी में हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, डीबी को ऐड करना पड़ेगा, डीबी को ऐड करना होगा। और ये दिया हुआ है आपको 4 and 7, दैट इज 4 + 7 दैट इज 11। तो आपको 11 निकल गया। अब इसको हम पुट कर लेते हैं इसमें बहुत आसानी से। एडी है 4, एबी है 11, एई कितना है, एई हमको तो निकालना है, एसी हमको 6.6 दिया है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम, मतलब 6.6 × 4 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू एई। इसको काटो, आप यहाँ पे 0 आ जाएगा, 11 6 66 हो जाएगा, और 2 2 4 2 5 10। आपके पास आंसर आ गया 12/5, 5 2 10, आपको बचेगा 4 10 2 5 4 20। आपका आंसर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे हम लोग। आपको दिया हुआ है AD बाय AB, ठीक है, AD दिया हुआ है और AB दिया हुआ है और EC दिया हुआ है, आपको AE निकालना है। तो हमारा सबसे सिंपल तो इसमें फॉर्मूला सेट होता है। सबसे पहले AD बाय DB इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर AE बाय EC, है ना, AE बाय EC। लेकिन हमको यहाँ DB निकालना है। DB कैसे निकालेंगे, हम अगर पूरी लाइन में AD को माइनस कर देंगे तो DB निकल जाएगा हमारा। तो DB निकालने के लिए हम लोग AD, तो हमारा AD कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और DB कितना दिया हुआ है, वो हम पूरी लाइन में से AD को माइनस कर देंगे, मतलब 15 में से 8 को माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू AE हमें फाइंड करना है, एंड EC आपको जो है दिया हुआ है, EC इज गिवन 3.5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 8 and then 15 minus 8 is equal to 7 and is equal to AE by 3.5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 8 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइडेड बाय 7 is equal to AE। 7 5 35, 0.5, your answer will be 4.0. So this will be your AE. I hope so this chapter is clear to you all, and this question must be clear to you. According to the base of this question, I will give you some more questions, and if you want any special information about that, kindly comment me, subscribe the channel. Thank you so much.